किसी भी इंटरव्यू को, खास तौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए आपका केवल एक बार झूठ बोलना काफ़ी है। आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता और ऐसा स्कूलों में चल जाता है, इसलिए कई बार आदत होती है कि आपको सवाल का जवाब नहीं पूछा पता है, लेकिन आपसे पूछा गया तो आपने कहा हाँ पता है। और जब आपने उत्तर दिया तो वह उत्तर आपके अनुमान पर, गेस पर आधारित था। इंटरव्यू आपको ये सुविधा नहीं देता। क्यों नहीं देता? बहुत साधारण सी बात है। प्रश्न का उत्तर न पता होने पर आप आसानी से कह सकते थे कि मुझे उत्तर नहीं पता। तब क्या आपके बारे में क्या राय बनती कि इसको एक सवाल का उत्तर नहीं पता था, जबकि बहुत सारे सवालों का उत्तर पता था, तभी तो ये साक्षात्कार दे रहा है, तभी तो उसने मेंस क्लियर किया है। लेकिन आपने एक उत्तर गलत दिया। गलत का मतलब केवल गलत का, राय में गलत कुछ नहीं होता, लेकिन फैक्चुअल तथ्यात्मक चीजों में आपने दावा किया कि आपको पता है और आपको नहीं पता था, आपने अनुमान लगा दिया। तब आपके बारे में आपकी ईमानदारी पर सवाल उठता है। और यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी नॉन नेगोशिएबल है इस तरह की सेवाओं में। या आपके व्यक्तित्व में इंटेग्रिटी को लेकर जब सवाल उठ गया तो फिर आप किसी लायक नहीं। आप कितने भी योग्य इंजीनियर, डॉक्टर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एक साधारण ईमानदारी का गुण नहीं है कि आपसे आपके वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम ये काम करते हो या इसके बारे में जानते हो, और आपने डर के कह दिया कि मुझे पता है, तो क्या होगा? पूरा काम बिगड़ेगा। इसलिए एक महत्वपूर्ण गुण जो है वो ईमानदारी का गुण होता है। ये वे मूल चीजें हैं जिनका ध्यान हम लोग साक्षात्कार में रखते हैं। हालांकि ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए जब तैयारी आप करते हैं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप ये मानकर चलें कि साक्षात्कार के लिए केवल कैसे बोलना है की तैयारी करनी है। क्या बोलना है इसे तो देखना ही पड़ेगा। एक बिंदु और मैं जरूर बात करना चाहता हूं, और उसका लेना देना आपकी पर्सनालिटी की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता से है। कोई भी व्यक्ति समाज में पैदा होता है और समाज के पूर्वाग्रह उसे भी प्रभावित करते हैं। अगर किसी का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ या गोरखपुर में हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो स्वाभाविक है कि अगर उसका समाज में अभी सामंती गुण हैं तो उसके व्यक्तित्व में भी आए होंगे। इस बात के लिए हम उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। लेकिन पैदा होने से अब तक जो 20-22 साल उसने बिताए हैं, इसमें इस व्यक्ति ने अपने इन सामंती गुणों को बढ़ाया है या कम किया है? वह ज्यादा संवेदनशील हुआ है या ज्यादा सामंती हुआ है? स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, तमाम हाशिए के वर्गों को लेकर उसकी क्या सोच है? ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी अधिकारी या अधिकारी बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति। इसलिए आप अक्सर पाएंगे कि हम जरूर कोई ना कोई सवाल स्त्रियों से जुड़ा हुआ, स्त्रियों की के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ अवश्य पूछते हैं। और सीधा न भी पूछें तो घुमा कर पूछते हैं। मसलन बहुत लोकप्रिय आजकल का सवाल है कि जब आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो बताइए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? और जैसे ही कोई व्यक्ति विराट कोहली बोलता है या किसी पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान बोलता है, तुरंत समझ में आता है कि इस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति जो समझ है वो अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम तो दो होंगी ना, पुरुष क्रिकेट टीम भी होगी और महिला क्रिकेट टीम भी होगी। तो आपको या तो दोनों नाम बताने चाहिए, या फिर अगर आप पुरुष हैं तो आपको पहले महिलाओं की क्रिकेट टीम का नाम बताना चाहिए और उसके बाद आपको पुरुष क्रिकेट टीम का। लेकिन अगर आपके लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मतलब केवल पुरुषों की क्रिकेट टीम है तो आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ये कोई सजा नहीं है, ये आपकी आलोचना भी नहीं है, लेकिन ये केवल सुझाव है कि जब आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो अपने आसपास उन संवेदनशीलताओं को बढ़ाएं। ऐसा एक छोटा सा बिंदु है जो मैंने कहा था, पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। आप में से कई सारे लोगों ने मैंसप्लेनिंग और मैंसप्रेडिंग शब्द सुना होगा। मैंसप्रेडिंग का क्या मतलब होता है? मैंसप्रेडिंग का मतलब होता है कि हम पुरुष जब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैठते हैं तो बैठते समय अपनी टांगे चौड़ी कर कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल हमें लगता है कि ये दुनिया तो हमारी ही है, पुरुष जो ठहरे। इसलिए हम जितना हमारा एंटाइटल्ड स्पेस है उससे कुछ ज्यादा घेरते हैं। इसके ठीक विपरीत महिलाओं को हमेशा सिकुड़ने की ट्रेनिंग मिलती है, इसलिए वे जितना उनका एंटाइटल्ड स्पेस है उससे थोड़ा कम लेती है। एक व्यक्तित्व परीक्षक के तौर पर मैं इस बात को जब भी देखता हूं तो उस कैंडिडेट को समझाता हूं, गलती आपकी नहीं है,
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये तो सामाजिक निर्मिति है। लेकिन अगर आप संवेदनशील हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उतनी ही जगह लें जितनी पर आपका हक है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो में बैठते समय अपनी टांगों को इतना चौड़ा कर दें कि साथ में बैठे हुए सहयात्री को सिकुड़ कर बैठना पड़े। ये रूपक में भी कही जा रही बात और भौतिक तौर पर भी की जा रही है। मेटाफोरिकली भी ये बात सच है कि हमें जितना मिलना चाहिए हम उससे ज्यादा घेरते हैं सिर्फ इसलिए कि हम पुरुष हैं। तो व्यक्तित्व का यह वाला हिस्सा भी हम कभी कभी जांचने की कोशिश करते हैं, बल्कि किसी ना किसी पक्ष को लेकर तो हमेशा करते हैं।